नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। बताओ इस योजना का संबंध किससे है। आयुष्मान भारत योजना का पहले प्रश्न का आंसर आपको बताना। तो इस योजना का जो संबंध है वो है स्वास्थ्य से। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 2 है कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे। तो आपको बताना है कि इनका संबंध है वो क्रम से वो कौन कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो इनका संबंध हो जाता है पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल से, यानी प्रश्न संख्या 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो बताओ कितनी अनुसूचियां हैं वन्य जीव अधिनियम 1972 में। आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें टोटल 6 अनुसूचियां हो जाती हैं। 3 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि मेघदूत किसकी कृति है। तो बताओ कि ये किसकी रचना है। मेघदूत है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको देना है कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेघदूत ये रचना हो जाती है कालिदास की। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपको बताने कि 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अंटार्कटिका में स्थित है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध किससे। संस्कृत भाषा का। प्रश्न संख्या 6 का आंसर आपको देना है कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है भारतीय यूरोपीय से, यानी 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है मीनाक्षी मंदिर। प्रश्न संख्या 7 का आंसर देना है कि 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो बताओ जो रेड क्लिफ रेखा है ये कौन कौन से दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच की। 8वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा ये ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने। राजा राम मोहन राय ने। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है मर्क्यूरिटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बताओ इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है मर्क्यूरिटिक का। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है। तो बताओ कितने होते हैं 1 गीगाबाइट में। 11वें नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो इसमें होती हैं 1000 मेगाबाइट। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ ये उत्सव कौन से राज्य मनाते हैं मामल्लपुरम का। 12वें प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। किसमें। तमिलनाडु में। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है ट्रेकिया मानव शरीर के किस
तंत्र का भाग है। तो बताओ ये कौन से तंत्र का भाग है? ट्रैकिया। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको देना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है श्वसन तंत्र से। प्रश्न संख्या 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ प्रश्न संख्या 14 पर। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था। तो बताओ किन दो लोगों के बीच में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लासी का जो युद्ध है ये हुआ था बंगाल के नवाबों के बीच में, यानी 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है। तो बताओ किस नंबर का राज्य हो जाता है तेलंगाना अपने प्यारे देश भारत का, क्योंकि अपने राज्य है जहाँ पर अभी आपको पता है कि तेलंगाना में वनों की कटाई की जा रही है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 29वां राज्य, 15 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बताओ किसको जाता है ये। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है राजा नरसिंह देव प्रथम को। किसको? राजा नरसिंह देव प्रथम को। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो बताओ कौन से मॉडल पर आधारित थी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 17 का आंसर आपको देना है। तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आ जाता है घेंगा का विकार किसकी कमी से होता है। तो बताओ ये किसके वजह से होता है घेंगा का विकार। तो घेंगा होता है ये रोग होता है आयोडीन की कमी से। किसकी वजह से? आयोडीन की वजह से होता है। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 की छोटी आंत के आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं। 19वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो उसे हम कहते हैं बिल्ली। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 20 आ जाता है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत इजी और आसान प्रश्न है कि संविधान दिवस। तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 21 आ जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था। तो बताओ ये कब प्रारंभ हुआ था। डीबीटी। 21वें प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2013 को। 1 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो बताओ ये कब शुरू हुआ था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। 22वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 1995 में। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी। तो बताओ कौन से सम्मेलन में की थी हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। 23 का राइट आंसर आपको देना है कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है अकबर का मकबरा। प्रश्न संख्या 24 का आंसर आपको देना है कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अकबर का जो मकबरा है ये आगरा में स्थित है। 24 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर भी बताते चलो कि अब तक 24 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही कर रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। तो बताओ कौन से बजट को काला बजट कहते हैं, ये कब आया था। 25 का राइट आंसर आपको बताना। तो 1973-74 का जो बजट आया था उसे काला बजट कहा जाता है। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है कि वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में चर्चा है वित्त आयोग के बारे में। 26 का राइट आंसर आपको देना है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
27वें नंबर का प्रश्न है कि देवदास उपन्यास को किसने लिखा है? तो बताओ किसके द्वारा ये देवदास उपन्यास लिखा गया है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास उपन्यास को लिखा था। 27 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो बताओ ये किसके समय हुआ था तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव? 28 का आंसर आपको देना है। तो ये हुआ था चोल राजवंश के समय में। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। 29 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ हम कब मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 31वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ किस में बनता है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब? 32वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 कि अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो बताओ अकबर ने कब इबादत खाने का निर्माण कराया था? प्रश्न संख्या 33 का आंसर आपको देना है कि 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इबादत खाना का जो निर्माण कराया गया था वो 1675 में कराया गया था, यानी 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताओ कौन से राज्य में हम हॉर्नबिल उत्सव मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। 24 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पंजाब की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो बताओ ये स्थापना कब की थी सर विलियम जोन्स ने? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पंजाब की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1784 में। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, यानी जीएसटी है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी? तो 101 संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो बताओ किसके बराबर होता है 1 किलोवाट? तो ये होता है 1024 बाइट के बराबर। 37वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस सेट में इतने प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।